तो दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्न नंबर 2.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरे को हल करना सीखेंगे। जो कि हमारा प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उन्होंने और 3 बल्ले और 5 गेंद पुनः खरीदे 1750 रुपए में। अब हमें क्या करना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। उन्होंने बताया नहीं कि एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में हमने खरीदी, सीधे टोटल लिख दिया कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी और 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। जो हमें ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, उनको मान लेते हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं माना कि एक बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं, एक्स है। क्या है, एक्स है, ठीक। और एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, मूल्य वाई है। ठीक दोस्तों, क्या है, वाई। अब क्या मान लिया अपने, एक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात नहीं है तो क्या मान लिया, एक्स। और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात नहीं है तो उसको एक्स मान लिया, एक गेंद का मूल्य ज्ञात नहीं है तो उसको वाई मान लिया। अब क्या बोल रहा है प्रश्न में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, क्या प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखते हैं। ठीक दोस्तों, क्या लिखा है, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपए। ठीक है ना, क्या लिखा है, 7 बल्ले, ठीक, और 6 गेंद का मूल्य कितना दिया है अपने को, 3800 रुपए में खरीदा। 3800 रुपए में, कितने में, 3800 रुपए में। क्या है, 7 बल्ले है और हमने बल्लों को क्या माना है, एक्स माना है। तो क्या कर देंगे, 7 से एक्स का गुणा तो क्या हो जाएगा, 7x। और को क्या प्लस, क्योंकि 7 बल्ले और 6 गेंद को जोड़कर 3800 रुपए, तो क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाए और फिर 6 और गेंद को क्या माना है, एक्स वाई माना है। तो क्या हो, वाई का गुणा 6 से हो जाएगा, 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3800 रुपए। 3800 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपना, समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक दोस्तों, पुनः प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, बाद में उन्होंने क्या करा, 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी। कितना, 3 बल्ले, कितने, 3 बल्ले और 5 गेंद, कितने, 5 गेंद। ठीक दोस्तों, 5 गेंद खरीदी, कितने में, 5 गेंद कितने में खरीदी, 5 गेंद खरीदी 1750 रुपए में, 1750 रुपए में। ठीक, तो अपने ने 3 और बल्लों को क्या माना है, एक्स, और 3 का गुणा करेंगे एक्स से तो क्या हो जाएगा, 3x और प्लस क्या है, जोड़कर क्या रहना, तो 5 गेंद है तो 5 वाई हो जाएगा, क्यों, वाई गेंद को क्या माना, वाई, और बराबर क्या हो जाएगा, 1750। ये क्या बन जाएगा अपना, समीकरण 2। ठीक दोस्तों, अपना समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। क्या का, x या फिर y का मान, तो हम y का मान, 1750 से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकाल लेते हैं सीधे। तो क्या करेंगे, x वाले पद को पूरा पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ 5y बराबर क्या करते हैं, समीकरण 2 से यहां लिख देते हैं, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, x वाले पद को पक्षांतर करेंगे, क्या बचेगा, 1750 और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -3x। आपने को y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो क्या बचेगा, 1750 -3x, और कहाँ चला जाएगा, ये जो गुणांक में है तो कहाँ आ जाएगा, बाटे में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5/5। क्या बन जाएगा अपना, ये समीकरण, इसको मान लेते हैं 3। ठीक दोस्तों, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण 3 का मान किस में रख देते हैं, ये y का जो मान निकाल रहे हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। इधर लिखते हैं समीकरण 1 से, कैसे लिखते हैं, समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक दोस्तों, y का मान रख देते समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये अपना क्या है समीकरण 1। इसमें क्या कर देते हैं, अपना x का y का मान रख देते हैं। तो अपने पास 7x और प्लस 6, y का मान कितने, y की जगह y का मान रख देते हैं। y की जगह y का मान क्या है अपने पास, इधर गुणा में है 6y, तो 6y, तो y का गुण 6 भी y के मान के गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा y का मान 1750 माइनस 3x बटे कितना है अपने पास 5 बराबर क्या होगा 3800 रुपए, 3800 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अपना फिर क्या है 7x और प्लस 6 का गुणा 1700 से होगा तो क्या होगा 6 शून्यम शून्य 6 5 30 की शून्य हाथ की 3 और 6 7 42 42 3 45 की 5 हाथ की 4 और 6 एकम 6 6 4 10, ये क्या हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। माइनस 6 का गुणा 3x से भी हो जाता और ये प्लस 6 प्लस में है और ये माइनस, तो माइनस लग जाएगा 6 का 6 तारीख 18 माइनस 18x हो जाएगा। अब बट्टे क्या है अपने पास 5 बराबर क्या है 3800। ठीक दोस्तों 3800। ये अब क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक दोस्तों, क्या करते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा इन दोनों का क्या तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ, एक 5 का गुणा 7 से करेंगे क्या हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35 और x भी है, फिर क्या है प्लस का प्लस। अगर एक का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता, तो क्या हो जाएगा एक का गुणा 10,500 माइनस 18x से करेंगे तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10,500 माइनस 18x। अब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, अब बराबर क्या है 3800 रुपए। ठीक दोस्तों, अब 5 इस 5 का भी 5 का वो कर लेते हैं, 5 का यहाँ कर देते हैं, यहाँ 5 को बटे से हटाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा बराबर कुछ साइड की संख्या में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर यहाँ देखो इधर कितना है 35x और इधर कितना है 18 माइनस 18x। 35 में 18x घटाएंगे तो क्या बचेगा 35 में क्या बचेगा x, और ये 35 में 18 घटाएंगे 5 15, 15 से 8 जाएगा क्या बचेगा 17, 7 बचेगा, 15 से 8 जाएगा क्या बचेगा 7। ठीक, तो क्या बचेगा 7 और 3 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 2। ठीक दोस्तों, क्या बचेगा 27x हो जाएगा, बचेगा 27x। अब इधर क्या बचेगा 10,500। ठीक दोस्तों, फिर बराबर 5 बटे से यहाँ जाएगा तो बराबर कुछ संख्या से गुणा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा बराबर 3800 गुणित क्या हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, ये तो 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बराबर में इसी में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 शून्यम शून्य 5 शून्यम शून्य और 5 अट्ठे 40 की शून्य। ठीक दोस्तों, और 5 अट्ठे 40 और 5 की आई 15 और 15 या 4 19, हाँ जो बचा 19, क्या हो जाएगा 19,000। ठीक दोस्तों, अब ये x का मान अपने चाहिए तो संख्या वाले पद को इस साइड कर लीजिए, क्या बचेगा 27x बराबर कितना हुआ है 19,000। ठीक दोस्तों, क्या है 19,000, आइए 10,000 कहाँ चल जाएगा इस साइड, तो क्या प्लस में है तो माइनस 10,000 माइनस 500। ठीक दोस्तों, अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर घटा देते हैं 19,000 में 10,500 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास शून्य का शून्य, शून्य का शून्य। ठीक दोस्तों, शून्य का मान 10, 10 से 5 जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा इधर माना लग जाएगा तो 9 से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। ठीक दोस्तों, और 1 से 1 जाएगा क्या बचेगा अपने पास 8500। ठीक दोस्तों, क्या बचेगा 8500। ठीक दोस्तों,
अब क्या करते हैं, क्या बच रहा है अपने पास 27x बराबर 8500। तो अपने को क्या चाहिए, x का मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा 8500, x का गुणा कहाँ आ जाएगा, बटे में, क्या आ जाएगा 27। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, इधर कितना बचेगा, गलती से 27 नहीं बचेगा। 35x में अगर 18x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 35 में 18x घटाएंगे तो 17x बचेगा। कितना बचेगा, 17x। कितना बचेगा, 17x। तो 17 में तो कहाँ जाएगा 17, 17 एकम 17, 17 अपना 85, कितना आ जाएगा अपना x बराबर आ जाएगा 17 अपना 85, तो कितना आ जाएगा 5, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, क्या आ जाएगा x बराबर अपना आ जाएगा 500। ठीक दोस्तों, क्या आ जाएगा अपना x बराबर आ जाएगा 500, मतलब एक बल्ले की कीमत कितने है 500, बल्ले का क्या मान है x, तो एक बल्ले का मूल्य क्या आ जाएगा 500। ठीक दोस्तों, अब x का ये जो मान आया है 500, तो y का मान निकाला हमने, गेंद का भी मूल्य निकाला, तो समीकरण 3 में x का मान रख देते हैं, तो इसको क्या करते हैं अभी मिटा देते हैं। ठीक दोस्तों, मिटा देते हैं, क्या है अपना समीकरण 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, क्या रखने पर, ठीक दोस्तों, x का मान समीकरण 3 में रख दे। समीकरण 3 क्या है, y बराबर 1750, फिर क्या लिखा है -3, और x का मान अपने पास क्या 500, तो क्या हो जाएगा x का गुणा में, x गुणा में है 3 के, तो x का मान का भी गुणा हो जाएगा, तो क्या है x का मान 500 ये, और पूरे के बटे कितना दिया अपने को 5 ये। अब गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y बराबर 1750 माइनस, ये माइनस का माइनस, 5 शून्य, शून्य का गुणा होगा तो शून्य पे शून्य रह जाएगा, 5 का 3 से गुणा होगा तो 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा 1500। अब बाटी कितना है अपने पास 5, 1750 में 1500 घटाएंगे तो क्या बचेगा 250 बचेगा। ठीक दोस्तों, कितना बचेगा 250, तो क्या हो जाएगा y बराबर 250 बटे 5, तो 5 का भाग 250 में देंगे तो क्या आ जाएगा 5 25, y बराबर क्या आ जाएगा अपना 50, तो क्या लिखेंगे यहाँ y बराबर 50, क्या आ जाएगा y बराबर 50। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि एक गेंद का मूल्य कितना है, एक गेंद का मूल्य, ठीक है, ये क्या होगा, ये गेंद का मूल्य 50 रुपए, और एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य कितना है, इधर ये एक गेंद का मूल्य होगा और ये एक बल्ले का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए और एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।